आज हमारे समाज में जीवों का बलि दिया जाता है। जो बलि देना जो है एक अन्याय संगत में से एक देखा जाता है। हमारे पूर्वजों ने एक गलत रास्ता को अपनाया था, एक बलि प्रथा को, जो आज भी लोग जो है इससे सतर्क नहीं हुए हैं और जीवों को क्या करते हैं, बलि देते हैं। और ये बलि देना कितना निंदनीय अपराध के दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि अभी भी जो व्यक्ति जो है अज्ञान के दृष्टिकोण से बलि देते हैं। क्योंकि बलि देना किसी भी जीव को न्याय संगत के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है तो अन्याय संगत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। न हमारे वेद न हमारे शास्त्र में कहीं लिखा गया है कि किसी भी जीव को बलि दिया जाए। जो जगत जननी माता है वो तो सबकी माता है। वो भले ही माता क्यों अपने ही संतान को बलि के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर भी लोग जो है अज्ञानी के माध्यम से जीव को बलि दे देते हैं, सिर्फ अपना उस जीव को मार करके टेस्ट को पाने के लिए। ये पूरे तरह से न्याय संगत नहीं है। यही बात जब प्रेमानंद बाबा जी से जब पूछा गया, इसके बारे में देखिए क्या जवाब दिए, जो सबसे सुंदर और स्पष्ट तरीका से जवाब दिए। जो बलि प्रथा कितना निंदनीय अपराध है, जो आप इस वीडियो में देखिए। देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर लौंग खोट के 20 दिन तो पता चले तेरे को। दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी और निर्मम पशुओं की हत्या करे, बुद्धि भ्रष्ट है। जगत माता जो है वो किसी भी जीव का बलि स्वीकार नहीं करता है। अभी भी जो इंसान जो है वो अंधकारमय जीवन में जी रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है हमारे सभ्य समाज में। जो ये जो प्रथा जो है पूरी तरह से दूषित प्रथा है, इस प्रथा को दूर करना चाहिए, इस प्रथा को मिटा देना चाहिए। जो किसी भी जीव को बलि देना सार्थक नहीं है, क्योंकि संसार में जितने जीव है सबको जीने का अधिकार है और सब जीव अपने स्वतंत्र रूप से जी सकता है। किसी भी जीव को मारना न्याय संगत के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, तब फिर भी जो इंसान जो है एक अज्ञान क्यों है। जो हमारे पूर्वज ने बनाया था वो एक गलत रास्ता बनाया था, जो जीवों को बलि दिया जाए। कोई भी देवी देवता उस जीव को बलि के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जो जगदम्बा माता है, जो सबकी माता है, या जो जगत जननी माता है, जो सबकी माता है, हर जीव की माता है, वो कैसे बलि को स्वीकार कर पाएंगे। फिर एक इंसान का अपना मनमानी चल रहा है, उस मनमानी के माध्यम से जीवों को जाकर के हलाल करवा देता है और हलाल करवाने के बाद अपना बड़ी टेस्टी के साथ अपना खाते हैं। ये पूरी तरह से देखा जाए तो अन्याय संगत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहीं पर अगर देखा जाता है, जब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को जब पूछा गया इसी के बारे में, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी किस तरह से इनको इनकार कर दिया। जो बलि प्रथा देना पूर्ण तरह से असत्य है, पूर्ण तरह से गलत रास्ता है, जो नहीं देना चाहिए। मैं भी इसको विरोध करता हूँ। जो देखिए इस वीडियो में किस तरह से बात बताए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। आचरण है ये जो बकरी की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। इनको मैं हमारे पूर्वज का जो बनाया गया जो प्रथा है, जो बलि प्रथा जो है, किसी भी जीव को हम बलि देते हैं, चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे कोई भी जीव हो, उस प्रथा को क्या करना चाहिए, तुरंत रोक लगा देना चाहिए। उसके बदला में क्या करना चाहिए, भगवती माता जो है, जो जगत जननी माता है, वो अपना किसी दूसरे तरह की वस्तु को अर्पित करना चाहिए। जैसे फल हो गया, तरह तरह के फल आते हैं, उसे अर्पित करना चाहिए, या नहीं तो उपवास करना चाहिए। इस तरीक़ा से माता खुश होते हैं। बल्कि किसी भी जीव को दे करके हत्या करके माता आज तक कभी खुश नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा दुखनीय का विषय यही है। जो बलि प्रथा को रोक देना चाहिए हर परिस्थिति में, क्योंकि हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से कहीं नहीं लिखा गया है जब किसी भी जीव को क्या कीजिए, बलि दीजिए आप। आज तक कोई भी देवी देवता जो भगवती जगत जननी माता है, आज तक जो है किसी भी जीव को नहीं मांगा है जो आप हमें बलि दीजिए। बलि देना सबसे खराब काम है,
क्योंकि माता उस पर कभी खुश नहीं होते हैं। सिर्फ इंसान का जो है अपना जो है नकारात्मक सोच है, उसी नकारात्मक सोच के कारण आज बलि प्रथा देते हैं। जो बलि प्रथा देना सबसे एक बुरी बात है, जो हर जीव को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। चाहे कुत्ता हो, बकरी हो, भैंसा हो, चाहे चींटी हो, चाहे जो भी जीव हो, सबको स्वतंत्र रूप से जीने का एक पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। फिर भी इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, देख रेख करके करता है। इस पर सख्त से सख्त जो है कानूनी के अधिकार के अनुसार सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो बलि प्रथा देते हैं। और इस बलि प्रथा के विरोध हम भी करते हैं। जो जगत जननी माता है या कोई भी देवी देवता को जो चढ़ाया जाता है उसके बदला में उपवास करना चाहिए, नहीं तो फल को अर्पित करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होते हैं, जो भगवान होते हैं प्रसन्न होते हैं, बल्कि किसी भी जीव को मार करके प्रसन्न आज तक भगवान नहीं होते हैं। इस बात का हम भी खंडन करते हैं, जो किसी भी जीव को जो बलि दे दिया जाए, मार दिया जाए और वो तड़पते रह जाए और अपना स्वाद पाते रहे, उसको मार कर खा जाए, ये अन्याय संगत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में जीव को बलि प्रथा के विरोध करते हुए किसी भी जीव को हत्या न करना चाहिए, बलि नहीं देना चाहिए। हमारा पूर्वज का जो बनाया गया जो सिस्टम है, जो गलत रास्ता सिस्टम बना दिया गया, उस सिस्टम को पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण से हटा देना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह का फल फूल अर्पित करना चाहिए, नहीं तो उपवास करना चाहिए, लोगों में वस्त्र दान करना चाहिए, जो अनाथ होते हैं उसको कुछ दे देना चाहिए, भोजन का वितरण करा देना चाहिए। इससे भगवान जो होते हैं खुश होते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा है। प्यासे को पानी पिला देना चाहिए, भूखे को खाना खिला देना चाहिए, उसके साथ जिसको वस्त्र नहीं उसको वस्त्र देना चाहिए। इस तरह से भगवान जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये जो प्रथा बनाया गया, इस प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। जो बलि प्रथा है इसको कहीं किसी भी रूप में लागू नहीं करना चाहिए। भगवान और कई माध्यम से खुश हो सकता है जो हमने बताए हैं। जो बड़े बड़े महान जो ऋषिगण भी हुए हैं वो इसका आदेश नहीं देता है, न हमारा शास्त्र देता है, न हमारा धर्म देता है, जो हमारा हिंदू धर्म है। हमारा हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, इस धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जीव को समान रूप से जीने का अधिकार देता। तो फिर भी जीव को क्यों मारा जाता है? ये निंदनीय अपराध है। इसलिए हमारा कहने का एक ही आशय है, जो हर परिस्थिति में किसी भी जीव को बलि न दिया जाए, उसके बदला में उपवास किया जाए और तरह तरह के जो होता है व्यंजन पवाना चाहिए जो शाकाहारी के दृष्टिकोण से होता है, या जो गरीबों में होता है अन्न का जो होता है भंडारा करवा देना चाहिए, या वस्त्र दान करना चाहिए। ये होना चाहिए।